हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमें टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है वो आ चुका है और बहुत बहुत जगह ये आ रही है। तो हम लोगों को अब मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी है वो अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मछली पालन के लिए साइंटिफिक तरीके से तालाब को कैसे तैयार करना चाहिए, ताकि जैसे ही बरसात का पानी आपके तालाब में इकट्ठा हो तो आप अच्छे से अपने तालाब में मछली स्टॉक करें और अच्छे से ग्रोथ है वो आपकी मछलियों को मिल पाए। सबसे पहले तालाब, अगर मान लीजिए आपके समय अभी गर्मी होगा, बहुत जगह क्या होता है तालाब हम लोग या तो नया खुदाई करवाते हैं या फिर पुराने तालाब को ही फिर से हम लोग सुखा करके उसमें फिर से पानी भरते हैं। तो अगर नया तालाब होगा दोस्तों, नया अगर आप तालाब बनवाया होगा तो सबसे पहला काम तालाब की खुदाई करवाने के बाद आपको तालाब में चूने का एक लेयर बिछाना है। चूने का लेयर मतलब मिट्टी और चूने को आपको, जैसे ही आपने तालाब की खुदाई करवाई उसके बाद आपको चूने का एक पतला सा लेयर आपके तालाब के निचले हिस्से में, बॉटम में आपको बिछानी है। पर एकड़ आपको लगभग 100 किलो चूना को तालाब के निचले में बॉटम हिस्से में बिछाइए और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी भर दीजिए। कम से कम 1 से 2 फीट पानी भर दीजिए। उसके बाद उस पानी को दोस्तों आपको बाहर निकाल देना है। जो दूध टाइप का पानी आपको दिखेगा उसको आपको बाहर करना है। उसके बाद फिर आप उस तालाब में नया पानी लगभग 3 से 4 फीट है वो भरिए। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जो चूने में जो कैल्शियम की मात्रा है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, इसके लिए हम लोग पानी को थोड़ा भरते हैं और पानी को फिर 2 से 3 दिनों के बाद हम उसको बाहर निकाल देते हैं, जब अच्छे से उसमें पानी में मिक्स हो जाता है। उसके बाद जो पानी आपने अपने तालाब में भरा है दोस्तों, उसको आपको तालाब से बाहर कर देना है। और जो उसके बाद जो पानी भरेंगे उसको लगभग 3 से 4 फीट आप अपने तालाब में है वो मेंटेन करिए। इसका मेन कारण है कि अब हम लोग तालाब में फर्मेंटेशन करेंगे और तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग अपनाएंगे। सेम प्रक्रिया अगर आपका तालाब पुराना है, वहाँ पर आपको पानी को सबसे पहले सुखाना पड़ता है, क्योंकि जो आपने पिछले साल मछली पालन किया है उसका वेस्टेज आपके तालाब के निचले हिस्से में बैठ जाती है। तो उसको या तो हम कम से कम 1 से 1.5 फीट जो तालाब का बॉटम है उसको सुखाने के बाद हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक लोड आपके तालाब में पड़ा हुआ है वो अच्छे से तालाब से बाहर जा कर के साफ हो जाए। और फिर हम उसको खुदाई करके उसमें फिर चूना का एक लेयर तालाब के निचले हिस्से में बिछाते हैं। और फिर हम लोग उसमें सेम जो प्रक्रिया है, तालाब में पानी भरना और 2 से 3 फीट 2 से 4 दिनों के बाद उसको पानी को बाहर निकालना, फिर उस पर नया पानी डालना 3 से 4 फीट, उसके बाद उसमें फर्मेंटेशन करना। ये प्रक्रिया है वो आपके नए तालाब और पुराने तालाब दोनों में सेम तरीके से किया जाता है। ठीक है, चूना डालने का मेन पर्पस है तालाब के एसिडिक जो मिट्टी है उसके पीएच को मेंटेन करना, साथ ही साथ पानी में मिट्टी में आयंस को पहुंचाना। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को, जिससे आपके तालाब में पानी और मिट्टी के बीच आयंस का संवहन हो और मछली के शरीर में पहुंच करके वो मछली को पॉजिटिव ग्रोथ है वो पहुंचाती है। इसी वजह से कैल्शियम हम समय समय पर तालाब में डालते हैं। ठीक है, दूसरा काम करते हैं हम लोग तालाब में फर्मेंटेशन करना। फर्मेंटेशन 2 प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक फर्मेंटेशन और इनऑर्गेनिक फर्मेंटेशन। देखिए, ऑर्गेनिक फर्मेंटेशन में ऐसे प्रोडक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं जो एग्रीकल्चर का जो बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका गाय भैंस हो गया, उसको हम लोग उसका जो वेस्टेज है, मल है, उसको हम लोग तालाब में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में तालाब में डालते हैं। इसमें या तो पोल्ट्री का वेस्टेज आप तालाब में डाल सकते हो, या तो आप कोई भी जो गाय है उसके गोबर का भी प्रयोग आप कर सकते हो। गाय का गोबर पर एकड़ हम लोग लगभग 800 किलो गाय का गोबर डालते हैं दोस्तों। उसमें हम लोगों को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी साथ ही साथ डालना पड़ता है। इसमें लगभग जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो 15 किलो, डीएपी है वो 5 किलो और यूरिया है वो 5 किलो। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपको गाय के गोबर के साथ एक गड्ढा बना करके आप इसको पानी डाल करके आप 2 दिनों तक इसको सड़ाइए, अच्छे से उसको घोल करके एक स्लरी बनाइए और उस घोल को आप तालाब में फिर छिड़काई करिए।
अगर आपके पास गोबर गैस प्लांट होगा तो उसका जो घोल जो बचता है, गोबर बनता है, उसको भी आप पानी में मिला करके तालाब में छिड़काई कर सकते हैं, जिससे तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो अच्छे से आपके तालाब में बन पाए। वहीं अगर आप पोल्ट्री का खाद तालाब में डालना चाहते हैं दोस्तों, तो लगभग 600 से 700 किलो जो प्योर लेयर मुर्गी का जो खाद होता है उसको आपको आपको सड़ाना है। उसके बाद ही आप उस घोल को तालाब में अप्लाई करिए। यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि आप अगर कार्निवोरस मछली का पालन कर रहे हैं, सिंघी, मांगुर, पाबदा, है ना, या फिर आपका चीतल, इन मछलियों को प्राकृतिक भोजन को ज़्यादा तालाब में बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इन मछलियों को आपको जो फिश मील बेस्ड जो फीड होता है, कमर्शियल फीड, उसको आपको इन सभी को फीडिंग कराना पड़ता है। हम लोग खासकर आईएमसी मछली जब पालन करते हैं, कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प या फिर आपके बिग हेड मछलियाँ, इन मछलियों के पालन के लिए ही हम लोग तालाब में प्राकृतिक भोजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो पोल्ट्री लेयर का जो प्योर, जिसमें बिना भूसा वाला जो खाद होता है, वो आपके तालाब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे ही इस घोल को आप तालाब में छिड़काई करेंगे दोस्तों, आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा है वो अच्छे से बनेगी। आपका तालाब का पानी का कलर है वो हरा कलर का होना शुरू हो जाएगा। तब आपको समझ जाना है कि तालाब में अब हम लोग फिश को स्टॉक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि तालाब में ज़्यादा पानी का कलर हरा ना हो, स्लाइटली थोड़ा सा हरा कलर होने के बाद आप तालाब में मछलियाँ हैं वो स्टॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपको पानी की गहराई है वो अलग अलग मछलियों के हिसाब से मेंटेन रखना है। आईएमसी मछली के लिए लगभग 7 से 8 फीट हम लोग वाटर लेवल मेंटेन करते हैं। सिंघी मांगुर के लिए हम लोग 4 से 5 फीट पानी को मेंटेन करते हैं। पंगासस के लिए लगभग 6 फीट पानी है वो हम लोग तालाब में मेंटेन रखते हैं। तो जितना अच्छे से आप पानी को पालन करेंगे, पानी को मेंटेन रखेंगे, उतना अच्छे से आपकी मछलियों की ग्रोथ है वो होगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से बरसात में आप ये 3-4 स्टेप्स को अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो आपके तालाब में हमेशा प्राकृतिक भोजन बनी रहेगी और पानी की गुणवत्ता है वो भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।